बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं नाक से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ साइनोसाइटिस से मुतल्लिक। साइनोसाइटिस क्या है, इसकी इलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या होता है। नाज़रीन, साइनोसाइटिस एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है। आजकल चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या मर्द व ख़वातीन हों, सब में इशू बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। मेरे क्लिनिक में आप समझ लें कि आए दिन 2-4 पेशेंट्स साइनस रिलेटेड या एलर्जिक रिलेटेड आते ही हैं। तो आज मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है साइनस और क्या होती है साइनोसाइटिस, और इनके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं, क्या पेचीदगियाँ होती हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके आप अपनी इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। साइनोसाइटिस, लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है साइनस। यूँ समझ लें कि एक कैविटी है, एक छोटी सी पॉकेट जैसा होता है जो हमारे फेस के डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है। जो हमारे फेस की हड्डियाँ हैं, इनके अंदर की तरफ छोटे छोटे से पॉकेट बने होते हैं जिनको साइनस कहा जाता है। इसमें जो लेयर पाई जाती है वो एक म्यूकोजन लेयर है। ये म्यूकस से बनी हुई एक लेयर होती है, वैसी ही लेयर जैसे हमारे नाक या मुंह के अंदर पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? ये जो एक म्यूकस लेयर बनी है, इसका कोई काम भी होता होगा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें म्यूकस प्रोडक्शन का काम होता है। म्यूकस प्रोडक्शन हमारी नाक को मॉइस्ट रखने के लिए या फिर जो बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे नाक के लिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, इनको ट्रैप करने के लिए हमारी बॉडी में एक ऐसा प्रोडक्शन किया जाता है जो इनको अनगल्फ कर ले। और जब आप अपनी नोज़ ग्लो करते हैं, साफ़ करते हैं, तो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस। नाज़रीन, अब आप ये जान चुके होंगे कि इन कैविटीज़ को साइनस बोलते हैं। लेकिन जब हमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, सपोज़ हमें ज़ुकाम होता है, तो क्या होता है कि जो साइनस हैं, ये जब ये पॉकेट हैं जिनमें म्यूकस बन रहा है, इनमें म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा भर जाता है कि जो इनकी कैविटीज़ हैं जिससे वो बाहर निकल रहा है वो पूरी तरह फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें स्वेलिंग हो जाती है। और इस स्वेलिंग की वजह से जैसे ये ट्रैक है, सूजन की वजह से ये ट्रैक बंद हो गया, और जब ये ट्रैक बंद हो गया तो अंदर जितना भी म्यूकस है वो अंदर ही भरा रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। अब इस म्यूकस में बहुत बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं या वायरसेस ग्रो कर जाते हैं, फंगस, ये सब ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छा मीडियम मिलता है इन्फेक्शन ग्रो करने के लिए। जब वहाँ इन्फेक्शन ग्रो कर गया तो इस सिचुएशन को, इस इन्फेक्शन वाले स्टेज को साइनोसाइटिस कहते हैं। ये हो गया एक्यूट कंडीशन के बारे में, मीन्स कि आपको ज़ुकाम हुआ, इन्फेक्शन हुई और साइनोसाइटिस हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा लंबे अरसे से होता है। अगर ये आपको 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो दैट मीन्स कि ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस की कंडीशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है नाज़रीन, अगर हम बेसिकली इसकी वजूहात जानें तो जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस की केसेस होते हैं, अगर आपको किसी चीज़ से सपोज एलर्जी है, आपको हमेशा स्नीजिंग होती रहती है, हमेशा नाक बहती रहती है, दैट मीन्स कि आपका म्यूकस प्रोडक्शन रिलेटिवली ज़्यादा हो रहा है। जब ये ज़्यादा होता जा रहा है तो आपके पॉकेट्स में भरता भी ज़्यादा जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ इन्फ्लेमेशन बना ही रहेगा। जब इन्फेक्शन ज़्यादा बना रहेगा, म्यूकस ज़्यादा बना रहेगा, तो ये सिचुएशन आपके लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी, जो एक्यूट स्टेज में मिलती थी। एक्यूट कंडीशन तो हफ्ते 10 दिन में बग़ैर मेडिकेशन के और बग़ैर दवा खाए भी ठीक हो सकती है। लेकिन जब अगर आपको क्रॉनिक टेंडेंसी है इस चीज़ की, बार बार आपको इन्फेक्शन होता है, बार बार आपको नज़ला होता है, बार बार आपको एलर्जिक रिनाइटिस होती है, तो आपका म्यूकस सिक्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, स्पेशली इन कैविटीज़ में, तो ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, रूट ऑफ नेक आपको पेन मिलेगा, फ्रंटल साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इससे सर में दर्द मिलेगा, यहाँ का ब्लॉक हुआ पैरानेजल साइनसेस जो हैं वहाँ आपको पेन मिलेगा, एक अजीब सा पेन, भरा भरा सा, जैसे अंदर सारा म्यूकस भर गया है। आपको अगर ऐसा सर दर्द मिलेगा कि आप सर नीचे झुकाएंगे तो लगेगा सर में कुछ भरा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह नेज़ल पॉलिप भी है, जिस पर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसके अलावा पोस्ट नेज़ल ड्रिप, लगता है जैसे गले के अंदर कुछ उतर रहा है, पानी जैसे अंदर गिर रहा है, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं साइनोसाइटिस के।
नाज़रीन, एक्यूट कंडीशन में हल्का सा बुखार भी रह सकता है, खांसी हो सकती है और क्रॉनिक कंडीशन में सारे सिम्टम्स हमेशा बने रहेंगे और बाज़ औक़ात अगर ये काफ़ी लंबे अरसे से बना हुआ हो तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, यानी कि सूंघने की हिस्स भी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, अब बात करें इन होम्योपैथिक मेडिसिन की जिनको इस्तेमाल करके आप इस तकलीफ़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली दवा एपिस मेलिफिका मदर टिंचर, इसके साथ हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। अगर आपको लॉन्ग पीरियड से क्रॉनिक कैचर की कंडीशन है, मतलब 12 आपको फिल्म ज़्यादा बनता है, तो इसको रिड्यूस करने में हाइड्रेस्टिस बहुत मदद करती है। नंबर 3 मेडिसिन है इकिनेशिया। नाज़रीन, इकिनेशिया एंटीबायोटिक जैसा काम करेगी। इस तरह एलोपैथिक में आप एंटीबायोटिक खाते हैं, इसी तरह का काम इकिनेशिया करती है। अंदर मौजूद इन्फेक्शन को ख़त्म करने में इकिनेशिया हेल्पफुल है। इसके अलावा हाइपरसल्फ थर्ड डिपोटेंसी में ग्रीनिश डिस्चार्ज के लिए, और अगर नेज़ल डिस्चार्ज येलो कलर में हो रहा है तो पल्सटीला बहुत अच्छा काम करेगी। नाज़रीन, नाज़रीन, रात सोते वक्त सादा पानी की भाप लें, इसमें कुछ भी ना डालें, सिंपल नॉर्मल वाटर बॉटल लें और इसे स्टीम लें। इससे क्या होगा कि आपके ब्लॉक नेज़ल पैसेज जो हैं वो खुलते हैं और अंदर कैविटीज़ में भरा हुआ म्यूकस बाहर निकलने में मदद मिलेगी और साइनस इन्फ्लेमेशन में कमी आएगी। ज़्यादा सीवियर केसेस में स्टीम सुबह शाम ली जा सकती है। इसके अलावा पंखे के नीचे बिल्कुल मत सोएं, इससे आपके नेज़ल पैसेजेस ड्राई हो जाते हैं, इससे भी आपको ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग्स हो सकती है। नाज़रीन, स्टीम लीजिए, पंखे के बिल्कुल नीचे या डायरेक्ट हवा के सामने मत सोइए और बताई गई मेडिसिन ये किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरे से कोई और होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी इलामात के अकॉर्डिंग बनती हैं वो इस्तेमाल कीजिए। आप 110% रिज़ल्ट ज़रूर हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करना मत भूलिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ और अपने प्यारों के साथ, ताकि इन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।